इस समय हम लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, खुद की समीक्षा करनी चाहिए कि हम सत्संग सुने तो क्यों सुने? इस सत्संग से हमें क्या लाभ हुआ अथवा क्या लाभ होता है? हमारे जीवन में इस सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इन सभी बातों पर चिंतन करेंगे। सत्संग केवल सुनने से ही काम चल जाएगा कि इसके अलावा भी कुछ करना होगा? इन सारे तथ्यों पर आज के सत्र में हम लोग मूल्यांकन करेंगे। पहली बात यह कि सत्संग जो हम करने आते हैं, क्यों करने आते हैं? सुनने आते हैं, क्यों सुनने आते हैं? सत्संग में आने के बाद व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य का ज्ञान मालूम होता है और इस जीवन के चरम परम के उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त किस प्रकार से यात्रा की जाए, कैसे चला जाए, इसका ज्ञान हमको सत्संग में मिलता है। अन्यथा सत्संग के अभाव में दुनियादारी से प्राप्त भौतिक ज्ञान के माध्यम से हम सुविधाओं को तो बटोर लेते हैं, सुविधाओं को अर्जित कर लेते हैं, रहने के लिए अच्छे घर की व्यवस्था कर लेते हैं, खाने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र की व्यवस्था कर लेते हैं, यात्रा करने के लिए अच्छी गाड़ी की व्यवस्था कर लेते हैं, जीविका के लिए अच्छे रोजगार की व्यवस्था कर लेते हैं। ये सारी व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन भौतिक ज्ञान से सत्संग के अभाव में सत्संग को छोड़ करके केवल भौतिक ज्ञान से हमारे जीवन में सुख और शांति भी आ जाएगा। भौतिक ज्ञान के पास इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं है। भौतिक ज्ञान के माध्यम से जीवन को हम सुविधापूर्ण बना सकते हैं, लेकिन जीवन सुविधाओं से युक्त हो यह जीवन का आधा हिस्सा है। जीवन शांति से परिपूर्ण हो यह भी जीवन का आधा हिस्सा है। जीवन सुविधापूर्ण भी हो और शांति से परिपूर्ण भी हो, जब ये दोनों कड़ी हमारे जीवन से जुड़ती है तब जाकर के हमारा जीवन पूरा होता है। भौतिक ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम जीवन की सुविधाओं को अर्जित कर पाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से हम परम शांति और परम सुख को उपलब्ध हो पाते हैं। कुछ लोग अपनी नासमझी के कारण सुविधाओं को ही सुख मान बैठता है, जिसके कारण से उस सुविधाओं के पीछे वो दौड़ता तो है, लेकिन वो सुविधा प्राप्त हो जाने पर फिर उसे खाली खालीपन महसूस होता है। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा कि उस सुख के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन जिन मनुष्यों ने यात्रा की, वो चला तो बहुत लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। कबीर साहब की उस साखी को याद कीजिए। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, बीच ही में डेरा परा, कहु कौन के दोष। साहब कहते हैं कि एक सुख का, शांति का लक्ष्य निर्धारित करके व्यक्ति जीवन के आरंभिक क्षण से चलना शुरू किया और जीवन के प्रारंभिक क्षण में ही उसे बताया गया किसी बोधवान पुरुष के द्वारा, जो तुम्हारे जीवन का चरम परम लक्ष्य है, सुख है, शांति है, मोक्ष है, कल्याण है, निर्वाण है, उसकी दूरी मात्र 9 कोस है। कितना बताया गया? 9 कोस। तो 9 कोस की यात्रा करने में कितना देर लगेगा? शायद 3 किलोमीटर का लगभग 1 कोस माना जाता है। तो 9 कोस कहा तो 9 तिया 27 हुआ। 27 किलोमीटर की यात्रा कोई करना चाहे कितना देर में कर लेगा? यदि रोड बढ़िया मिले तो आधा घंटा काफी है, 1 घंटा मान लेते, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा 1 मान लिया जाए।
तो 27 किलोमीटर की यात्रा यदि हम 1 घंटा में कर लेते हैं और कोई व्यक्ति जीवन के अपने आरंभिक क्षण में यात्रा आरंभ करता है और जीवन के 60, 70, 80, 100 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी उसकी यात्रा 9 कोस के 9 कोस बाकी रहते हैं, तो कबीर साहब यह प्रश्न करता है कि सदगुरु कबीर प्रश्न करते हैं कि चलते चलते पग थका। पूरा जीवन चल लिए, जीवन के आरंभिक क्षण में ही मैंने बताया था कि दूरी मात्र 9 कोस ही है, लेकिन जीवन गुजार देने के बावजूद भी वह 9 कोस की दूरी बची की बची रह गई। तो कबीर साहब कहते हैं, मैं पूछता हूं, बताओ इसमें किसका दोष है, गलती किसकी है? और वो गलती को मनुष्य सहज स्वीकारता तो है नहीं कि हमारी गलती है, बहाना खोजता है। भाग की गलती, ऊपर वाला की गलती, पड़ोसी की गलती, माया की गलती, काल की गलती, हस्तरेखा की गलती, न जाने कितने चीजों पर गलती का आरोपण करता है। और इसी गलती का दूसरे के ऊपर आरोपण करने के कारण ही मिर्जा गालिब ने एक बहुत सुंदर शायरी कहा कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था लेकिन हम ऐना को पोंछते रहे, दाग चेहरे पे था हम ऐना को पोंछते रहे। गलती तो यही हो रही है कि जिंदगी भर हमसे गलती यही हो रही है कि चेहरे पर लगे हुए दाग को हम पलट करके नहीं देखना चाहते। दाग दर्पण में ही होगा, इसकी गुंजाइश तलाश करके हम बार बार दर्पण को रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यह कि कमियां हम में भी हो सकती है, गलती हम में भी हो सकती है, दोष हम में भी हो सकता है, जिसके कारण हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में हम सोचते नहीं। भाग्य पे, भगवान पे, ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे, न जाने किसके किसके ऊपर दोषारोपण करते। लेकिन जो व्यक्ति अपने तरफ झांक करके देख लेता है तो उसे पता चलता है कि हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी है, दूसरा उसका कारक नहीं, दूसरा उसका कारण नहीं है। राम जी के संबंध में रामचरितमानस में इस घटना से आप जान रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा स्मरण करवा दूं कि श्री राम जी का जब वनवास हुआ, पहली रात्रि जंगल में गुजर रही थी, निषाद राज के राज्य में। तो एक बट वृक्ष के नीचे श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों ठहरे। अब तीनों ठहरने के बाद सीता और राम जी को घास फूस के बिछावन दे दिए गए आराम करने, विश्राम करने के लिए। और लक्ष्मण जी बगल में खड़े होकर के पहरा दे रहे थे। उसी समय में लक्ष्मण जी के मन में कुछ भाव पैदा हो रहा था कि मेरे जो केकई माँ है वो ठीक नहीं की, मेरे पिता ने ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया कि इतने सुकोमल राजकुमार, इतने आदर्श व्यक्तित्व को, जो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को दुख नहीं दिया, बिना गलती के, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के इन्हें सजा दे दी गई। और ये जो मखमल पर सोने वाले घास फूस के बिछावन पर सो रहे हैं। जो कभी फूल के पंखुड़ियों पर भी बढ़िया से चलने की जिसको आदत नहीं थी, आज वो जंगल में कंकड़ पत्थर से भरे रास्ते पर चलने के लिए विवश है, लेटे हुए हैं। इस अवस्था को देख करके लक्ष्मण को रहा नहीं जा रहा है। वो मन ही मन कोस रहे हैं अपने पिता को, अपने मां को। मन में जब कोई बात चलती है तो धीरे 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 कभी न कभी वह बात जुबान पर प्रकट हो जाती। तो मन में उस उमड़ते घुमड़ते बात में इतने तल्लीन हो गए थे लक्ष्मण जी कि उनके मुंह से वह बात निकल रही थी, लक्ष्मण जी को पता नहीं चल रहा था। बगल में निषाद जी टहल रहे थे, उन्हें लगा कि लक्ष्मण कुछ बड़बड़ा रहे हैं। वो लक्ष्मण जी के पास दौड़े दौड़े आए। उन्होंने कहा, भैया क्या बड़बड़ा रहे हो? लक्ष्मण ने कहा कि कुछ नहीं। निषाद राज ने कहा कि अरे भाई हैं हम आपके, मित्र हैं हम आपके,
हमसे तो कुछ मत छुपाओ। मित्र भी कहते हो, भाई भी कहते हो, अपना भी कहते हो और अपने मन की पीड़ा को छुपाते भी हो। मित्र का मतलब मित्र का मतलब ही होता है कि जिसके सामने अपने मन के किसी भी भावना को दबाना न पड़े, छिपाना न पड़े, उसी को तो मित्र कहा जाता है। मित्र की परिभाषा क्या है? आज के आधुनिक जमाने के अनुसार मित्र की परिभाषा आप देंगे तो जिसे अपने मन की सारी भावनाओं का हम शेयर कर सकें। शेयर माने समझ रहे हैं? मोबाइल चलाते हैं तो शेयर कैसे नहीं समझेंगे। तो जिनके समक्ष अपने मन के हरेक भावों को हम निष्पक्षता निर्भयता पूर्वक शेयर कर सकें। अब विपत्ति आने पर जिससे हम अपने जीवन के केयर की उम्मीद कर सकें, भावना का शेयर हो, अब विपत्ति आने पर केयर की भावना हो, उसी को हम मित्र कह सकते हैं, उसी को हम संबंधी कह सकते हैं। अन्यथा एक चाय पान की दुकान पर खड़ा होकर के तो घंटे भर में 1000 मित्र बन जाएंगे। होटल के टेबल पर एक साथ बैठेंगे, दोनों तरफ से थालियां आएगी, भोजन आएंगे, हंसते बोलते बात होगी, ऐसे मित्र बहुत बनते हैं। और आजकल तो मोबाइल में तो 5000 का ऑप्शन है, तुरंत भर जाता है। भरता है कि नहीं भरता है? पेज बना लिए कहीं तो तब तो उसमें तो अनगिनत कितना बनेगा कहना नहीं। लेकिन चाहे आपके फेसबुक के माध्यम से, होटल के माध्यम से, दुकान के माध्यम से 5000 मित्र बने कि 5 लाख बने कि 5 करोड़ बने, वो केवल दिखावटी मित्र है। असल मित्र उसे नहीं कहा जाता है। असल मित्र किसे कहा जाता है? कि जिनके सामने हम अपने मन के अंतर दुविधाओं को खुलेआम प्रकट कर सकें, जिसके कंधे पर सर रख करके हम आंसू बहाएं। एक बात और ध्यान दीजिए, एक जगह पर बिहार से सटे हुए जो राज्य पड़ते हैं पश्चिम बंगाल, शायद आप लोग जान रहे हो, तो उसमें मेरा कार्यक्रम हुआ। मैं पहली बार गया था, तो वहां पर लोग सुनने आए। हालांकि वो लोग दूसरी भाषा बोलने वाले थे, लेकिन हिंदी तो समझ रहे थे। तो उनके बीच में प्रवचन हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ और उस बीच में उन्होंने मुझसे सवाल किया कि साहब जी, मित्र, रिश्ते, संबंध, नाते, इसकी परिभाषा आप क्या देंगे? तो मैंने कहा कि इसकी परिभाषा क्या है, जो सुख दुख में, अच्छे बुरे में साथ दे वही कहेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये परिभाषा सामान्य है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य परिभाषा, ये तो हम भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन आप किसी भी चीज को परिभाषा में बांधते हैं तो आपसे नई उम्मीद है। थोड़ा सा बताइए कि हम संबंध किसे कहें, रिश्ता किसे कहें, मित्रता किसे कहें, परिवार किसे कहें? तो मैंने कहा कि आप पहले क्या इसका समाधान, इसका उत्तर सोच के रखे हो, थोड़ा आप बताइए। हमसे बाद में पूछिएगा, आपके भी मन में कोई उत्तर होगा ना, तो आप क्या उत्तर सोच के रखे हैं, एक बार वह बताइए। उन्होंने कहा कि हम यह उत्तर सोच के रखें कि जिसके साथ में हम खुशियों को बांट सकें, जिसके साथ में हम सुख को बांट सकें, जिसके साथ में हम मुस्कुरा सकें, खुल करके मुस्कुरा सकें, उसको हम रिश्तेदार, उसको हम संबंधी, उसको हम परिजन और मित्र कह सकते हैं। मैंने कहा हो सकता है सामान्य लोगों की नजर में यह बात संबंध की परिभाषा हो जाए, लेकिन जब आप मुझको छेड़े हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि निश्चित हंसने वाले जिसके साथ में हम खड़े होकर के हंस सकते हैं, घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ परिवार हम उसको नहीं कह सकते हैं, बल्कि जिसके कांधे पर सर रख करके हम अपने भावना के आंसू को बहा सकते हैं, अपने दर्द को बांट सकते हैं, अपना दुख सुना सकते हैं, उसी को हम सच्चा मित्र और परिवार कहते हैं। क्योंकि यदि आपको लगता है कि जिसके बीच में हम बैठ करके मुस्कुरा सकते हैं उसी को मित्र कहेंगे, तो आप जाइए, रोड पर चलते चलते अनजान आदमी भी आ रहा है और आपसे पूछेगा क्या समाचार भैया, क्या कहते हैं आप? रास्ते से गुजर रहा, आप उसको जानते नहीं है, आपका विरोधी हो या और कोई हो जिससे अनजान है आप, भीतर से आप रो रहे हैं, भीतर से आप परेशान हैं,
लेकिन वह सामने से गुजर रहा, हाथ जोड़ के, नमस्कार, क्या समाचार है भाई साहब, बताइए। आप क्या करेंगे वहां? मुस्कुरा करके जवाब देंगे ना, यह सब ठीक ठाक है। चाय पान के दुकान पर खड़े होते हैं, जिसको आप जानते तक नहीं, उसके सामने में भी हंस करके पूरी दुनिया की बात आप कर लेते हैं। लेकिन रोना सबके सामने नहीं हो सकता है। अपने दिल के दर्द की अभिव्यक्ति सबके पास नहीं हो सकती। हंसना सामान्य बात है, वो हंसने वाले माहौल से लेकर के आप परिवार और मित्र का परिचय नहीं दे सकते। सच्चे मित्रता की परिभाषा यह नहीं होगी कि हम जिसके पास खुल करके हंस सके उसको सच्चा मित्र और सच्चा परिवार कहते हैं, बल्कि मुझसे आप यदि पूछना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि सच्चे मित्र और सच्चे परिजन सच की परिभाषा यह है कि जिसके सामने अपने दर्द को खुले पन्ने की तरह हम रख सके, जिसके कांधे पर सर रख करके अपने आंख से हम चार आंसू बहा सके, उसको हम सच्चा मित्र कहते हैं और सच्चा परिवार कहते हैं। तो लक्ष्मण से निषाद राज ने कहा कि मित्र भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, फिर भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मत छुपाइए। मन की भावना को मेरे सामने आप रखिए। लक्ष्मण ने निषाद राज से कहा कि मुझे मेरे पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरी मां पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कहा क्यों? और बड़ी उदंडता की। वो माता पिता है, कहना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लक्ष्मण कह रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और आना भी चाहिए। माता पिता, अभी सुना रहे थे कि माँ बाप तुझे बंधन, निश्चित ही माता पिता का जो पद है वो वंदना के योग्य है, पूजने के योग्य है। लेकिन कुछ माताओं पिताओं को भी यह सोचना पड़ेगा कि हमारे माता पिता होने का दायित्व केवल बाल बच्चे को जन्म दे देना ही नहीं होता है, बल्कि जन्म देने के साथ साथ अपने बच्चों के अंदर एक तो अच्छे संस्कार और उसके साथ मित्रवत व्यवहार, उनकी भी भावनाओं का कद्र करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। माता पिता को केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि हम उसके पिता हैं तो पूरे दुनिया का ज्ञान हमारे ही पास है और हमारे जो बच्चे हैं उसको दुनिया का कुछ भी समझ और कुछ भी ज्ञान नहीं है, यह कह करके बच्चों की भावना को नकारना नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा जिसके भी अंदर है, आत्मा का मौलिक स्वभाव है ज्ञान स्वरूप, और वह जिसके अंदर है, चाहे वह पिता के अंदर वह आत्मा है, चाहे पुत्र के अंदर वह आत्मा है, चाहे गुरु के अंदर वह आत्मा है, कि चाहे शिष्य के अंदर वह आत्मा है, सबके आत्मा में ज्ञान का संस्कार, ज्ञान का बीज भरा पड़ा है। और किस समय किसके आत्मा से कौन सी ज्ञान निकल जाएगी जो इस मानवता के काम आ जाएगी, आपके काम आ जाएगी, इसके लिए किसी को छोटे कह करके उसके ज्ञान और भावना को बेकदर नहीं करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। हो सकता है कि आप उम्र में सास हो, आपकी बहू कुछ ऐसी बातें कह रही है जो आपके समझ में न आ रही हो, तो उनकी बातों का भी सम्मान करना चाहिए। आप पिता हो, आपका सम्मान है। केवल उम्र से ही व्यक्ति बड़े नहीं होते हैं। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में यह बताया जाता है कि बड़े होने के 4 आधार हैं। कौन कौन आधार? पहला आधार है कि आदमी उम्र और अवस्था के अनुसार बड़े छोटे होते हैं। उम्र में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, इसके आधार पर बड़े छोटे तय होते हैं। दूसरा बड़ा और छोटा तय होता है रिश्तों के आधार पर, संबंध के आधार पर। कि मान लीजिए कि हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे संबंध में कोई हमारे चाचा लगते हैं। उम्र में हमसे छोटा हो लेकिन संबंध में हमारा कोई मामा लग रहा है, लगता है कि नहीं? रिश्ते में नहीं लगता है, घुमा फिरा के इधर से उधर से, वो नाना के वो है, नाना के वो है, मामा के वो है, तो घुमा के लगता है कि नहीं लगता है चारों तरफ से? तो उम्र में हम बड़े हों, किंतु यदि संबंध के दृष्टिकोण से, वो रिश्ते के दृष्टिकोण से वो हमारे बड़े रिश्ते में पड़ रहे, मामा, नाना, काका, दादा, चाचा इत्यादि किसी रिश्ते में, तो उम्र में छोटे होने के बावजूद भी यदि वह संबंध में बड़ा है तो उसके पैर छूने पड़ेंगे, उसके सामने हमें नीचा होना पड़ेगा। संबंध के आधार पे भी कोई बड़ा होता है। और तीसरा
पद के आधार पे बड़ा होता है। कि चाहे वो आपके पुत्र ही क्यों ना हो, कल्पना कीजिए कि आपके पुत्र यदि राष्ट्रपति बन जाए, तो आप उसके सामने जब जाएंगे तो भारतीय संविधान का प्रोटोकॉल क्या कहेगा? राष्ट्रपति आपका पैर छू करके प्रणाम करेगा? वो नहीं करेगा ना। वो पद भले ही घर आएंगे तो वो आपके पुत्र हो जाएंगे, आप उसके पिता हो जाएंगे। घर आने के बाद वो आपके पैर दबाएंगे, पैर धो करके चरणामृत पिएंगे, ये सब संभव है। लेकिन जब तक वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, उस जगह पर जब आप जाएंगे तो आप उनको वो आपको सलामी नहीं ठोकेंगे, आपको सलाम करना होगा, उसके पद की गरिमा का ख्याल रखना होगा। उस जगह पर पद बड़ा हो जाएगा, रिश्ता चाहे जो भी हो आपका। तो एक उम्र के आधार पर बड़ा और छोटा, दूसरा रिश्ते के संबंध के आधार पर बड़ा और छोटा, तीसरा पद के आधार पर बड़ा और छोटा, और चौथा जो होता है वह होता है ज्ञान के आधार पे बड़ा और छोटा। कि जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान जितनी उच्च दशा में पहुंच गई, उसके उम्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। उम्र चाहे कुछ भी रहा हो, यदि ज्ञान में वह श्रेष्ठ है, ध्यान में वह श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक प्रगति में वह श्रेष्ठ है, तो चाहे वह उम्र से बच्चा भी हो, फिर भी पूरी दुनिया के लोग उसके सामने नतमस्तक होते हैं। ये चार स्तर पर बड़े और छोटे का मूल्यांकन किया जाता है, बड़े और छोटे की गणना की जाती है। तो उस अवस्था में आपसे उम्र में, रिश्ते में कोई छोटे भी हो, लेकिन किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर यदि अपने अंतर मन से, उसके अंतरात्मा से कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा चिंतन यदि आपके सामने आ रहा हो, तो उस जगह संबंध की महत्ता को बरकरार न करके आप उसके उचित बातों को स्वीकार करके यदि आप जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन का बोझ कम होगा, आपके माथे का बोझ कम होगा, और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशियों की बहार खिलेगी, खुशियों का फूल खिलेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये अभिमान कभी मत करें। आदमी आजकल बच्चा कुछ बोलने लगता है ना, तो बड़े लोग कहते हैं ये बाल देख, तो जैसे अभी विधायक जी कह रहे थे कि हमारे मित्र अशोक बाबू का बाल उड़ गया है, अब मेरा बाल सफेद हो गया है, दिखा रहे थे। तो खैर वो तो मजाक के लहजे में कह रहे थे, लेकिन अपने आप को बुजुर्ग समझने वाले जो लोग हैं, उनके ही घर के बच्चे, बेटियां, बेटे इत्यादि यदि कोई बात कहते हैं, तो अपने उम्र का, अपने बाल पकने का उसको इतना ज्यादा अभिमान होता है कि कोई यदि कुछ कहे, कितना भी अच्छा बात बतावे, तो उनकी बात को सुनते तिलमिला करके सीधे हाथ बाल पर जाता कर, बाल देख रहे हो, ये धूप में थोड़े पका है, तुम हमको सिखाओगे? हम जो कह रहे वही बात मानना होगा। ये अभिमान नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि आप पिता बनकर, मां बनकर के अपने बच्चों को, बेटे, बेटियां, बहुएं, जिसको भी आप स्नेह देंगे, तो वो भी आपको सम्मान देगा, आदर देगा। और यदि आपने उसके ऊपर अंग्रेज की तरह हुकूमत करने की कोशिश की, तो आपके बच्चे भी महात्मा गांधी की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किया था। अंग्रेज के तरह शासन करने की बात कभी मत सोचिए, मित्रवत व्यवहार कीजिए ना, हल्का रखिए। गोस्वामी जी की भाषा में कहें, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहां सुमति है, एक दूसरे के विचारों से तालमेल है, बड़े छोटे के विचारों में सामंजस्य है, उस जगह पर संपत्ति नाना, सुख का निधान है, शांति का निधान है। कुमति, जहां पर मति में भिन्नता आई, मति में भेद आया, संवाद के जगह पर विवाद आया, समझ लीजिए कि उस जगह पर नाना प्रकार के मानसिक, शारीरिक, वाचिक, कायिक, हर तरह के कष्ट, हर तरह की उलझन, हर तरह की पीड़ा आएगी। इसलिए जिस भी जगह पर प्रेम की गंगा बहाना हो, तो उसके लिए हम संत महापुरुष लोग के मुख से एक वचन सुनते हैं, मृदुबानी सुंदर बरताव। मृदुबानी, मृदु मतलब कोमल, मीठा,
मृदुबानी सुंदर बरताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस संबंधों के बीच में प्रेम की गंगा बह रही हो, जिस रिश्तों के बीच में प्रेम की गंगा बह रही हो, मित्रवत व्यवहार हो रहा हो, मृदुमानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है। अब प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, वह परिवार स्वर्ग के समान है, वह जीवन स्वर्ग के समान है, वह क्षेत्र स्वर्ग के समान है, वह राज्य स्वर्ग के समान है, वह इलाका स्वर्ग के समान है। जिस संबंधों के बीच में, जिस अपनापन के बीच में प्रेम की गंगा का प्रवाह हो रहा है। इसलिए तो भजन के साथ साथ पुराने जमाने के फिल्म में एक गाना फिल्माया गया था, जिसे हम लोग कभी कभी मंच से दोहराते हैं, आज साथ साथ हम लोग दोहराते हैं। फिल्म का गाना है, पुराने जमाने का। अभी वाला जमाना होता तो गाना को तो कान मूंद के भी सुनने का मन नहीं करता, लेकिन पुराने जमाने का है तो बड़ा सुंदर है। गाना लिखने वाला भी बड़ा अच्छा होगा। क्या लिखा उन्होंने, मैं आगे आगे कहता हूं, आप लोग भी दोहराइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति। लगता है आप लोग भूखा गए हैं? एक तो हमारे आत्माराम बाबू कह रहे थे कि आप लेट कर दिया आने में, अब गलती की है आप लोग, सजा हम लोग भुगत रहे हैं। 3 घंटा से बैठे बैठे एकदम क्या हुआ है बताइए। आप लोग तो कुर्सी पर बैठे, पता नहीं चल रहा होगा। आइए एक बार यहाँ बैठ के देखिए। लोग कहते हैं कि महात्मा लोग जो बैठे बैठे खाते हैं मुफ्त का। थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए, पता चल जाएगा। कल जब मैं वहां यहां से उठ करके गया, कल सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक एक बार भी आप लोगों ने मुझे लेटने नहीं दिया है। खैर ये आप लोगों का प्यार है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। आप आते हैं मिलने के लिए, अब मैं टाल नहीं पाता हूं कि आप जाइए, अभी बात नहीं करेंगे। तो मैं तो अकेला हूं, बैठा हुआ हूं, आप तो बदलते रहते हैं। आए, आधा घंटा बैठे, हाल समाचार हुआ, प्रसाद लिए, चले गए, और आप गए कि तब तक में दूसरा ग्रुप आ गया। फिर यहाँ मंच पर भी कल 2-2 सत्र हुआ। तो सुबह से जो जगे और रात 10 बजे तक एक बार भी आंख न मूंद सके, न शरीर को पलट सके, शरीर का क्या हाल होगा। और आप कहते हैं बैठे बैठे खाते हैं। बैठे बैठे नहीं खाता। तो इस वजह से हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, समय का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। अच्छे चीज की तलाश जब भी व्यक्ति को होती है तो हमारे मन के अंदर प्यास जगना चाहिए। हम लोग बिहार के क्षेत्र में एक भजन गाते, बड़ा प्रचलित भजन है। अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा। ए मन को समझा रहा है कि जरा सोचो, खाली सत्संग के पंडाल में आने से क्या होगा। कैसे नहीं होगा। समय का मूल्य ना जाना तो पछताने से क्या होगा। अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा। समय का मूल्य ना जाना तो पछताने से क्या होगा। समय का मूल्य नहीं जाना, समय की कीमत नहीं जानी। यहां पर नियम यह है कि शिष्य को गुरु का इंतजार करना चाहिए, यहां शिष्य लोगों का गुरुवे लोग इंतजार करता है। ये दिक्कत है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को समय पर आना चाहिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था
कि भूख भूख है तो हम लोगों को लगनी चाहिए कि इतना देर से बैठे हैं। आप ये अंदाज क्यों दिखा रहे हैं कि आप लोगों को भूख लगी? ताजगी दिखाइए, नहीं तो और माइक में बोलेंगे, सब यूट्यूब वाला देख रहा होगा। तो ताजगी दिखाइए बढ़िया से। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से। तबला वाले कहाँ चले गए भाई साहब? उधर सो रहे हैं। आप मंच पे आ जाइए। हाँ, कहाँ जाना है ड्यूटी? अच्छा, रविवार को भी ड्यूटी है? नहीं नहीं, आज नहीं जाने देंगे। अच्छा अच्छा। और वो बजाने वाले कहाँ चले गए? जो भी हो, बैठिए। नहीं, हमको देना नहीं है। आप लोग वहां बैठिए। बस दो पंक्ति तो गाना है, बढ़िया से गाइए। मैं पहले कहता हूं कि प्रवचन, चूंकि आज के शाम के सत्र का विषय भी है, एक शाम खुशहाल जिंदगी के। तो एक ही शाम क्यों, प्रत्येक पल खुशहाल जिंदगी के नाम, ऐसा ना होना चाहिए। शाम में यहां से ट्रेनिंग मिलेगी आपको, बस ट्रेनिंग देने के लिए नाम रखा गया, एक शाम खुशहाल जिंदगी के नाम। लेकिन आप उस मंत्र को ऐसा पकड़ करके जाना कि जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण खुशहाल जिंदगी के नाम, ऐसा जीवन आपको जीना है। यही इस सत्संग का उद्देश्य है। जिसके, कल भी मैंने कहा था कि जिसके जीवन में जुड़ा सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको प्रत्येक पल आनंद में व्यतीत होना चाहिए उसका। उनके जीवन का रंग ही कुछ और अलग होना चाहिए। तो आइए हम लोग दोहराते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी पीछे पीछे दोहराइए। क्या दोहराना है? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। आवाज इसका बढ़ाइए थोड़ा सा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। राह में आए जो दिन दुखी, राह में आए, राह में आए जो दिन दुखी, राह में आए जो दिन, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से ज्योत, प्रेम की गंगा बहाते चलो, 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 प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखे, सबको गले से लगाते चलो। हम सबों के बीच में, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, सभी संबंधों के बीच में ज्ञान का दीप जले और प्रेम की गंगा का प्रवाह हो, तो उस जीवन में स्वर्ग को अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह प्रेम ही उसके जीवन में स्वर्ग को पैदा कर देगा, वह ज्ञान ही उसके जीवन में मुक्ति को पैदा कर देगा। इसलिए प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए एक दूसरे के साथ सुमतिपूर्ण व्यवहार कीजिए। तो मैं यहां कह रहा था कि राजा रामचंद्र जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी के मन में यह सवाल पैदा हुआ। उन्होंने कहा मेरी माता पिता से गलती हो गई, और लक्ष्मण जी ने बड़ा डांटा है। और एक बात ध्यान दीजिए कि लक्ष्मण जी की डांट सुन करके राजा दशरथ ने कुछ उस पर एफआईआर नहीं किया। राजा दशरथ ने यह नहीं कहा कि लक्ष्मण बड़ा उद्दंड है, हमको डांट दिया, बल्कि राजा दशरथ लक्ष्मण की डांट सुन करके निश्चिंत होके मरे, शांति से मरे। जब इस दुनिया से जाने लगे ना, तो राजा दशरथ को मरने के वक्त में बड़ी पीड़ा हो रही, लेकिन जैसे सूचना मिली कि लक्ष्मण जी ने बड़ी जोर की डांट लगाई है, राजा दशरथ को बड़ा जोर का फटकार लगाया है, राजा दशरथ बड़ी शांति से मर पाए, शरीर छोड़ पाए। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, किसी के डांटने से किसी को तकलीफ होगी कि तो उसका तकलीफ दूर होगा? नहीं नहीं नहीं, वही तो बात है कि पढ़ता तो एक ही चीज को सब है, लेकिन उसको देखने का दृष्टिकोण अपना अपना होता है, और दूसरे के दृष्टिकोण को ना पचा पाने के कारण सामने वाला जो परसों जो उछल रहा था, यही होता है। कहना कुछ और चाहते हैं, समझना कुछ और चाहता है, अपनी बात की तलाश कर रहा है, इसलिए उछलता है। अब आप एक नई बात अब कहें नहीं, राजा दशरथ जी को लक्ष्मण ने डांटा, तो लक्ष्मण से दशरथ जी को नाराज होना चाहिए, नाराज नहीं होगा। उसे एहसास था कि हमारी गलती है, इसलिए अपने छोटे बेटे की डांट पर भी उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। कैसे? कहानी से आप समझिए कि सुमंत जो राजा दशरथ के तो मंत्री थे ही, मित्र भी थे, उस सुमंत को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप राम जी को वन में छोड़ करके आइए। वनवास चूंकि हो गया था, तो राजा दशरथ ने उनके कान में कहा था कि देखो वनवास तो दे नहीं रहे हैं, हम तो जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है, तो इनको जंगल लेते जाओ, और जंगल जा करके बस किसी तरह से सिखा के पढ़ा के मना के जैसे भी होगा, जंगल से वन से इनको लौटा के ले आना। ये मैं अधिकार देता हूं तुम्हें, चूंकि तुम मेरे मित्र भी हो, मेरे सारथी भी हो, मेरे हर मित्र सब चीज की पीड़ा को समझते हो, तो लौटा करके लेते आना। और सुमंत जी उस भूमिका का निर्वहन भी किए, गए बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार, बड़े दुलार, बड़े स्नेह से राम और लक्ष्मण को, सीता को समझाने की भरपूर कोशिश की, बेटा तुम्हारे पिता तो अंतरात्मा से चाहते नहीं है कि वनवास हो, लेकिन तुम अपनी माता की आज्ञा के जिद पर अड़ गए हो कि मां की इच्छा यही है तो हम करेंगे, तो वन में आ ही गए हो, अब जंगल तो हो गया, अब यहां से लौट करके घर चलो। मनाने की लाख कोशिश करने के बावजूद भी राम जी के नहीं, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, 14 वर्ष पूरा होगा तभी मैं लौट करके आऊंगा। यह बात कह रहे हैं, अंत में सुमंत जी को हार करके लौटना पड़ा, अकेले रथ ले करके। तो जब रथ ले करके वह लौट रहे थे, तो सुमंत ने कहा कि भाई अब तो तुम जा नहीं रहे हो, हमको तो लौटना पड़ेगा, राजा वहां इंतजार भी कर रहे हैं, तो लौट करके जब जाऊंगा तो बताओ कि तुम्हारे तरफ से तुम्हारे माता को पिता को कुछ संदेश भी सुनाओ। यदि वो पूछेंगे कि वहां से आए तो मेरे बच्चों ने, राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने मेरे बारे में कुछ कहा भी है, आपके बारे में कुछ सुनाऊं कि ना सुनाऊं? राम जी ने कहा जरूर सुनाइए।
क्या सुनाइए? राम जी ने कहा मेरे पिताजी से कहिएगा कि वो चिंता न करे, मैं दोबारा लौट करके उनके पास आऊंगा, इसलिए वह स्वस्थ रहें, बढ़िया से रहें और राजकाज तब तक देखें। 14 वर्ष तो खेल खेल में बीत जाएगा, मैं उनके पास बढ़िया से लौट करके आ जाऊंगा, उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सीता जी से पूछा आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सास के लिए, सासू माँ के लिए, अपने ससुर जी के लिए? सीता जी ने कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहिएगा कि उनके आशीर्वाद से श्री राम जी मुझे मिले हैं और उनके आशीर्वाद से मैं अपनी पति की छाया में बढ़िया से रह रही हूं। बस उन्हें कहिएगा कि आप भी प्रसन्न रहिएगा और वहां से ऐसा आशीर्वाद बरसाते रहिएगा कि इस जंगल में मेरा सुहाग सलामत रहे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक से रहूं। इतना ही आशीर्वाद कहिएगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, मेरा प्रणाम कहिए। अब तीसरा आदमी कौन बच गया? लक्ष्मण। लक्ष्मण से कहा कि आप भी कुछ कहेंगे क्या? लक्ष्मण ने कहा हम कुछ नहीं कहेंगे। सुमंत जी ने कहा नहीं नहीं कुछ कह दीजिए। एक बार दो बार जब लक्ष्मण को काट कर जाके कह दीजिएगा बुढ़वा से। उसकी जो बुद्धि सठिया गई है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के हमारे भ्राता श्री को कष्ट दे दिया, भाभी को कष्ट दे दिया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जा करके कहिएगा लक्ष्मण कहा है कि जो 14 वर्ष के बाद मैं लौट करके आऊंगा तब आपको सबक सिखाऊंगा कि बिना गलती के सजा देने का क्या परिणाम होता है। आप मेरे पिता भी हैं, फिर भी मैं आपको सजा देने से नहीं चूकूंगा, आपको दंड दूंगा। यह बात जाकर के मेरे पिता को बता दीजिए। बात तो सुनने में थोड़ी उदंडतापूर्ण लग रही है, लग रहा है कि ऐसा लक्ष्मण को नहीं कहना चाहिए। सुमंत जी लौट करके गए। नियमतः सब कौशल्या ने वगैरह जो भी थे घर के सदस्यों ने पूछा तो राम जी जो उधर से संदेश भेजे थे वह भी सुना दिया कि प्रणाम कहा है, बढ़िया से रहने कहा है, चिंता नहीं करने के लिए कहा है। फिर पूछा सीता ने क्या कहा, तो कहा कि आपके आशीर्वाद से हम ठीक ठाक हैं। खुशी की बात इतनी है कि जहां भी हो मैं अपने पति की छत्र छाया में हूं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि जंगल में भी हम रहे तो सुरक्षित रहे, ठीक ठाक रहे, तो चिंता मत कीजिए। राजा दशरथ पूछते हैं वो छटका वाला लक्ष्मण क्या कहा? सुमंत माथा नीचे कर लिए। सुमंत ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। राजा दशरथ ने कहा कि ना ना कह ही दो, कहा क्या पहले ये तो बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज मैं नहीं बता सकता हूं। राजा दशरथ ने कहा कि तुम मित्र के तरह नहीं बताओगे तो एक राजा का आदेश है, तुम्हें बताना होगा। अब राजा का आदेश मिला तो कैसे छुपाएगा वो? राजा का आदेश है कि तुमको जंगल में लक्ष्मण ने क्या संदेश दिया, क्या कहा वो बताओ। सुमंत ने कहा कि मुझे फांसी दे दीजिए लेकिन ये बात मत पूछिए, मैं नहीं बता पाऊंगा। राजा दशरथ ने कहा कि भाई चाहे जिस भी तरह से बता, चाहे मित्र बन के बता कि सेवक बन के बता, लेकिन बता दे कि लक्ष्मण ने कहा क्या। क्यों नहीं बताना चाहते हो? विवश होकर के, लाचार होकर के कहा मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्षमा करें महाराज, लक्ष्मण आप पे बड़े क्रोधित थे और उन्होंने कहा कि जा करके कह देना बुढ़े से कि 14 वर्ष के बाद लौट के आऊंगा तो सब हिसाब किताब चुकता करूंगा। राजा दशरथ को जो परेशानी थी ना, उसका माथा हल्का हो गया। जो दर्द में कराह करके रो रहे थे वो मुस्कुराने लगे। अब सुमंत को समझ में नहीं आया कि कहीं शॉट तो नहीं लग गया इनको दिमाग में। लक्ष्मण की बात सुना दिया तो कहीं दिल को ऐसी धक्का तो नहीं लगे कि मतलब दिमाग खराब हो गया। अभी अभी रो रहे थे, अभी हंसने क्यों लगे? तो सुमंत ने राजा दशरथ से पूछा महाराज कुछ गलती हो गई क्या? पहले तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने जब पूछ लिया तब तो मैं बता रहा था, जिद पर, आपके जिद पर बता रहा था। आप तुरंत रो रहे थे, तुरंत हंसने लगे, ये हंसने का कारण बता दीजिए। राजा दशरथ ने कहा
राम के बात पर मुझे हंसी नहीं आई, सीता के बात पर मेरी आत्मा को प्रसन्नता नहीं मिली, लेकिन लक्ष्मण ने मेरी गलती पर मुझे डांटा है, इसके लिए मुझे प्रसन्नता मिली। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि लक्ष्मण जिस राम के साथ में खड़े हैं, सोचो सुमंत कि जो लक्ष्मण अपनी भाई के तरफदारी करते हुए, अपने भाई के न्याय की वकालत करते हुए अपने बाप तक को भी बुरा कहने के लिए नहीं छोड़ता है, यदि काल भी उसके सामने आएगा तो राम को छूने से पहले उसे लक्ष्मण से टकराना पड़ेगा। इस बात के लिए मैं निश्चिंत हो गया कि मैं उसका पिता हूं। ये लक्ष्मण भी जान रहा है, लेकिन उस लक्ष्मण को पता चला कि मेरे पिता ने मेरे भाई के साथ अन्याय किया, उस भाई के सामने वो कवच बन करके खड़ा हो गया और पिता को भी खड़ी खोटी कहने के लिए नहीं छोड़ा। तो जिस भाई के प्रति भाई के अंदर इतना प्रेम है, इतना लगा है, जब वह लक्ष्मण अपने पिता को राम के लिए नहीं छोड़ा, राम के कारण ललकार दिया अपने पिता को, तो उसके सामने जंगल में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आएगी, वह मुसीबत राम को छूने से पहले लक्ष्मण से टकरा के ही चूर हो जाएगी। इस बात से मैं निश्चिंत होके जा रहा हूं कि मेरा राम जंगल में अकेला नहीं है, उसके साथ में लक्ष्मण खड़ा है। जो गुनाह करने पर, भाई के बीच में अवरोध बनने पर अपने पिता तक को भी डांटने के लिए नहीं छोड़ रहा है, वह आदमी दूसरे को क्या गुजारे, वो गाजर मूली की तरह खा जाएगा। तो इसलिए अब मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो बड़ी शांति के साथ जाऊंगा कि मेरा राम जंगल में अकेला नहीं है, उसके साथ लक्ष्मण जैसा भाई है। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं कहीं पर गलती होने पर यदि कुछ बात छोटों के द्वारा भी बताई जाती हो तो उस बात को सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए कि सारा ज्ञान का खजाना मेरे अंदर ही नहीं है, कुछ ज्ञान की बातें हमसे संबंध में छोटे लोग भी जानते, उनके भी बातों का कद्र करना चाहिए। तो आइए, मैं कह रहा था कि राम, निषाद राज और लक्ष्मण की बात चर्चा कर रहा था कि राम जी सोए हैं, सीता जी विश्राम कर रही है, लक्ष्मण टहल रहे हैं, मुंह से बरबरा रहे हैं, दोष दे रहे हैं कि कैकेयी माता के कारण, राजा दशरथ के कारण मेरे भाई को कष्ट मिला। और उसी समय निषाद राज आ जाते हैं। निषाद राज ने कहा क्या बड़बड़ा रहे हो, बताओ। तो लक्ष्मण वही दोषारोपण कर रहे हैं। राम जी उन दोनों की बात को सुनते हैं, लेटे ही तो हैं, सो तो रहे नहीं है, क्योंकि जिस आदमी के माथे पर कोई परेशानी हो, कोई चिंता हो, उसको भला नींद कैसे आ सकती है। राम जी केवल लेटे हैं, नींद नहीं आई है। निषाद राज और लक्ष्मण को टहलते देखकर राम जी उठ करके आते हैं और आकर के विनम्रता के साथ कहते हैं आप दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मण चुप हो गया, निषाद राज भी चुप होकर के उधर मुंह घुमा लिए, लेकिन राम ने कहा कि नहीं भाई बताओ, मैं भी आपके हंसी खुशी में शामिल होना चाहता हूं, क्या बातचीत हो रही है, चर्चा का हिस्सा मुझे भी तो बनाओ। राम जी के सौहार्दपूर्ण, सौम्यतापूर्ण, मित्रतापूर्ण व्यवहार को पा करके लक्ष्मण ने कहा भैया क्या बताऊं, वही घर की बात बता रहे थे कि राजा दशरथ जी और माता कैकेयी के कारण आपको वनवास मिला, ये अच्छा नहीं हुआ। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था, हम ऐना को पूछते रहे, उस मामले में हम नहीं आते हैं, उस श्रेणी के आदमी हम नहीं हैं कि चेहरे की तरफ न देख करके केवल ऐना को पूछने का काम करें। राम, मेरा नाम राम इसलिए है क्योंकि हम दूसरों की तरफ देखने से पहले खुद की तरफ देखते हैं। राम और रावण की प्रकृति में, राम और रावण की वृत्ति में, भोगी और योगी की वृत्ति में इतना ही अंतर है कि योगी वह है, राम वह है जो अपनी जीवन का मूल्यांकन खुद करता है, दूसरे के जीवन के तरफ नहीं झांकता, दूसरे की बुराई की तरफ नहीं झांकता। भोगी प्रकृति और रावण की प्रकृति वही है जो अपना देखने से पहले संसार की तरफ नजर पसार के देखता है कि पूरी दुनिया गलत है, एक आंधी थी। राम कहते, कबीर साहब कहते नहीं, बुरा जो देखा न मैं चला, ये योगी की दृष्टि है, ये सत्संगी की दृष्टि है, ये भक्त की दृष्टि है कि बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो,
मुझसे बुरा न को। यही कबीर साहब की दृष्टि है, यही एक ज्ञानी पुरुष की दृष्टि है, यही योगी की दृष्टि है, यही श्री राम की दृष्टि है। और कदाचित यदि रावण वाला दृष्टि हो, कदाचित यदि भोगी वाला दृष्टि हो, कदाचित यदि सांसारिक वृत्ति वाला दृष्टि हो, तो होगा क्या कि बस वो ऐना को देखते रहेगा, अपने चेहरा की तरफ कभी नहीं देखेगा। श्री राम ने कहा कि नहीं, केकई के ऊपर, राजा दशरथ के ऊपर दोषारोपण मत करो, वह दोष मैं अपने में तलाशता हूं। कहा क्या? श्री राम ने कहा, को न काहू सुख दुख कर दाता। इस पूरे संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सुनु भ्राता। इस पूरे संसार में कोई किसी को न तो सुख दे सकता है और न दुख दे सकता है, बल्कि अपने किए हुए कर्मों का परिणाम देर सवेर वह सुख के रूप में, शुभ कर्मों का फल सुख के रूप में और अशुभ कर्मों का फल दुख के रूप में सामने में प्रस्तुत होता है। और हम माया को, काल को, अड़ोसी को, पड़ोसी को दोषारोपण करते रह जाते। सुधारना कुछ और को था, चलना हमें 9 कोस की दूरी में थी, लेकिन हम 9 कोस की दूरी में न चल करके अब बस चौहद्दी हम मारते रहे, जिंदगी भर घड़ी के सुई की तरह नाचते रहे, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। यदि घड़ी के सुई की तरह आपकी यात्रा जारी है, चल रही है, तो याद रखिए कि कील में अटके रहने के कारण यात्रा तो चलेगी जीवन भर, लेकिन 9 कोस की दूरी 9 कोस ही रह जाएगी। कबीर साहब पूछ रहे, बताओ इसमें दोष किसका है? चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, अब बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन के दोष? भला बताओ कि इसमें दोष किसका है, इसमें गलती किसकी है? तो सबसे पहले आप यह तय कीजिए कि सुविधा एक अलग चीज है, सुख और शांति एक अलग चीज है। भौतिक ज्ञान से आपको सुविधा उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन यदि जीवन में परम शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कैवल्य चाहिए, निर्वाण चाहिए, वह अविनाशी शांति चाहिए जो कभी घटे नहीं, कभी बढ़े नहीं, शांति सदा एक रस रहे, ऐसी शांति यदि चाहिए तो आपको वह शिक्षा से नहीं मिलेगी, आपको वह दीक्षा से मिलेगी। शिक्षा और दीक्षा का अंतर समझिए। हालांकि दीक्षा का अर्थ कुछ लोग यह न लगा ले कि किसी गुरु जी से जाकर के कान फुकवा लिए तो दीक्षा हो गया, किसी गुरु जी से जाकर के हम गले में माला पहन लिए तो दीक्षा हो गया। हाँ ठीक है, वो दीक्षा संस्कार है, वो एक अलग बात है, करना चाहिए, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। अब ये मत कहिएगा कि मन से दीक्षा का, माला पहनने का विरोध हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि केवल माला पहना देना ही दीक्षा नहीं है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि किसी गुरु ने कान में एक मंत्र दोहरा दिया, उसी को दीक्षा सिर्फ नहीं कहा जाता है, बल्कि शिक्षा और दीक्षा का फर्क यह है कि बाहर में आंख खोल करके जीने के लिए जो सिखाया जाता है उसको शिक्षा कहते हैं, और अंदर जगत में आंख बंद करके अंतर जगत के काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार को बहारने की कला जो सिखाई जाती है, अंतर जगत को पवित्र करने की और अपने स्वस्वरूप को समझने का जो ज्ञान सिखाया जाता है, उसको दीक्षा कहा जाता है। शिक्षा और दीक्षा में यह अंतर है। यानी बाहरी ज्ञान, भौतिक ज्ञान को शिक्षा कहा जाता है, आंतरिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा की परिभाषा ही दी जाती है कि दीयते हेश्वरं ज्ञानं क्षीयते पाप पंजरः आपते वैष्णवम धामम तस्मात् दीक्षोचते बुधे। दीयते हेश्वरं ज्ञानं, आसमान में बैठे ईश्वर का ज्ञान दीक्षा नहीं कहलाता है। दीयते हेश्वरं ज्ञानं, हृदय स्थित ईश्वर का ज्ञान जिस बोध के द्वारा हो जाए। क्षीयते पाप पंजरः, जीवन के समस्त पाप पुंजों का, पाप समूहों का जिस ज्ञान के द्वारा नाश हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? दीयते हेश्वरं ज्ञानं, हृदय स्थित ईश्वर का ज्ञान जिस बोध के द्वारा प्राप्त हो। क्षीयते पाप पंजरः, पाप के समस्त समूहों का, विकार के समस्त समूहों का जिस ज्ञान के द्वारा नाश हो।
और आप्यते वैष्णवम धामम, अपने विष्णु स्वरूप, राम स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप उस आत्मा रूपी परमात्मा में विराजमान होने की ज्ञान, स्थित होने का ज्ञान जिस ज्ञान से प्राप्त होता हो उसी को दीक्षा कहा जाता है। ज्ञानी जन उसी को दीक्षा कहते हैं। दीयते हे स्वरं ज्ञानं छियते पाप पंजरः, आप्यते वैष्णवम धामम तस्मात् दीक्षोचते बुधे, उसी को दीक्षा कहा जाता है। तो भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जितना आवश्यक शिक्षा है, आध्यात्मिक जीवन के चरम परम अनुभूति को प्राप्त करने के लिए उतना ही आवश्यक दीक्षा है। आदमी को दोनों दिशा में, दोनों अवस्था में परिपूर्ण होने के लिए उधर भौतिक ज्ञान से भी संपन्न होना चाहिए और साथ साथ इधर आध्यात्मिक ज्ञान से भी उसको संपन्न होना चाहिए। भौतिक ज्ञान की पढ़ाई विद्यालय में होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई इसी सत्संग में होती है। इसलिए हमें जीवन में सत्संग में आना चाहिए, संत गुरुजनों के सानिध्य में आना चाहिए, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता। भौतिक ज्ञान की जरूरत हो विद्यालय चले जाइए, आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत हो सत्संग में आइए, भौतिक ज्ञान की जरूरत हो शिक्षकों के सानिध्य में बैठिए और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है तो संत और सदगुरु के शरण में बैठिए। आपका जीवन निहाल हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आज समीक्षात्मक बैठक कहिए, इसको मूल्यांकन का इसको बैठक कहिए। ये समापन सत्र मूल्यांकन का सत्र है, इस समीक्षा का सत्र है कि 3 दिन तक जो हमने यह सुना है, इस सत्संग हम क्यों सुन रहे हैं, इस सत्संग से क्या लाभ है, इस सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ी, सत्संग करने से क्या होगा, सत्संग केवल सुनना है कि सत्संग करना भी है। इन सारे तथ्यों पर हमें आज मूल्यांकन करना है। सचमुच में सत्संग की आवश्यकता हमारे जीवन की चरम परम शांति की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। सत्संग के अलावा इस पूरे संसार में परम सुख को, परम शांति को देने वाला कहीं कोई दुनिया में केंद्र नहीं। कबीर साहब तो कहते ही हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जो जीवन भर श्री राम का भजन मंदिर में बैठ करके कर रहे हैं, वह गोस्वामी तुलसीदास जी भी अंत में कहते हैं, क्या कहते हैं? मति की रति गति भूति भलाई, गिनती कीजिए, मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, क्या चीज हुआ? 5। मति मतलब सुंदर बुद्धि, कीरति, कीर्ति का अपभ्रंश रूप लोक भाषा कीरति, शुद्ध शब्द कीर्ति, यश। मति, कीरति, गति, गति माने कल्याण, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, परम पद, स्वरूप स्थिति जो कह दीजिए। तो मति, कीरति, गति, अति चौथा चीज हो गया भूति। भूति माने विभूति का अपभ्रंश रूप क्या है? भूति। विभूति माने संपदा होता है, संपत्ति, अर्थ, रुपया, पैसा, धन, दौलत को विभूति बोला जाता है। यहां पर गोस्वामी जी ने उसे भूति कहा। ये 5 चीज के लिए मति, कीरति, गति, भूति और 5वां चीज बताया भलाई। इस 5 चीज के अलावा पूरे संसार का कोई भी मनुष्य अलग से कुछ चाहता है क्या? कुछ नहीं चाहता है। ये 5 चीज में ही उसकी सारी इच्छाएं सिमट करके आ जाएगी। मति माने सुंदर बुद्धि सब चाहता है, कीरति प्रतिष्ठा सब चाहता है, गति जीवन के अंतिम क्षण में कल्याण सब कोई चाहता है। मति, कीरति, गति, अभूति, धन पास में पर्याप्त हो, ये सब चाहता है। तो मति, कीरति, गति, भूति और 5वां चीज भलाई। जीवन के हर एक क्षण हमारा भला हो, लाभ हो, हम कभी हानि में, कभी अपयश में न फंसे, कभी कोई मुसीबत में, कभी कोई परेशानी में न फंसे, ये कामना किसकी नहीं है? सबकी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि 5 कामनाओं में सबके जीवन को आप समेट सकते हैं। चाहे वो राम जी को मानने वाले हो कि कबीर साहब को मानने वाले हो, कि चाहे वो सत्संग को मानने वाले हो कि सत्संग को न मानने वाले हो,
किसी को भी न मानने वाले हो, फिर भी 5 चीजों में उनके जीवन के उद्देश्य को समेटा जा सकता है। मति की राती गति भूति भलाई, जब जहां जतन जहां जी पाई। कहते पूरे सृष्टि का यदि इतिहास तुम जानते हो तो पूरे संसार के मानवीय इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लो। ये पांचों चीज इस संसार में जब जहां जिस कल में जिस काल में जिस युग में किसी ने भी पाया है तो कैसे पाया है? पूजा करके। कैसे पाया है? अगरबत्ती दिखा करके। कैसे पाया है? नदियों में डुबकी लगा करके। कैसे पाया है? कोई मंत्र जप करके। तो कबीर साहब कहे तो आप कह सकते हैं कि बाप रे, ये लोग तो खाली सत्संग ही सत्संग करते रहता है और कुछ तो मानता नहीं है। इसलिए मैं कबीर साहब को यहां थोड़ा साइड रखा हूं, उन्हीं को ले आया हूं जो सब चीज को मानते हैं। वो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मति की राती गाती भूति भलाई, जब जहां जतन जहां जी पाई। आज तक पूरे संसार में किसी ने भी इन पांचों चीजों को प्राप्त किया है तो कैसे प्राप्त किया है? गोस्वामी जी बता रहे हैं, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाओ। इतिहास का पता करेंगे तो पता चलेगा कि जिन पांचों चीजों में मानव का जीवन गुंफित है, ये पांचों चीज पूरे सृष्टि में यदि देने वाला कोई है तो उस स्थान का नाम है सो जानव सतसंग प्रभाव। वह सत्संग के प्रभाव से ही मिलता है। लोक वेदन आन, आन मन अन्य का अपभ्रंश, आन अन्य मन दूसरा। गोस्वामी जी दावा ठोक करके कह रहे हैं कि भाई सत्संग के अलावा, गुरु भक्ति के अलावा दूसरा इस पूरे न लोक में न वेद में पूरे सृष्टि में दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की इस महिमा का वर्णन कर रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं कि सत्संग में आने के बाद तो गुरु मिलेंगे, क्योंकि गुरु सत्संग के अलावा दूसरा कहां मिलेगा? गुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गुरु जी से मिलने का ये सत्संग ही ठिकाना है। इस सत्संग में आएंगे तो गुरु मिलेंगे, और जब गुरु मिलेंगे, गुरु के शरणागत हो गए, एक बार गुरु के चरण में हमारा मन चित्त बुद्धि अर्पित हो गया, फिर इस संसार में कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा मनुष्य, उनके मन की जो जो इच्छा जो जो भावना होती है वो सारी भावनाएं पूर्ण होती है। गुरु के शरण में बैठा हुआ भक्त अपने मन में जो जो कामना करता है, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में हर उपलब्धि को वह पाता है। इसका कोई भी मनोकामना अपूर्ण नहीं रहता। यह भी श्री राम ने रामचरितमानस के अंदर इसको दर्शाया है। रामचरितमानस में श्री राम जी ने से पूछा गया कि आप राजा दशरथ के यहां अवतरित होकर के आप भगवान बन गए, ये उपलब्धि कैसे मिली आपको? इतने बड़े पद को कैसे पाया? लोग यहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए 1000 यज्ञ करता है, आप सीधे डायरेक्ट भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, कैसे मिला इतना बड़ा पद? श्री राम जी ने कहा कि ये हमसे मत पूछो, अभी अभी पिताजी मेरे बगल में बैठे हैं, और संस्कार यह कहता है कि जब पिता सामने में हो तो पुत्र को बड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो मेरे पिताजी अभी मौजूद है तो हम क्या बताएं, पिताजी से ही पूछो। तो पिताजी से पूछा गया, राजा दशरथ जी आप बताइए कि आपके पुत्र एक इतने सौभाग्यशाली कि भगवान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, और दूसरी विशेषता यह कि आप चक्रवर्ती सम्राट, राजा, और बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी उपलब्धि आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो इतनी सारी उपलब्धियां जो आपके जीवन में आई, और सभी उपलब्धि में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आप भगवान के पिता हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? एक कलेक्टर के, मिनिस्टर के पिता हो जाने पर आदमी 7वां आसमान में उड़ता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है?
वो कहते भगवान के पिता है, जिस भगवान को पूरी दुनिया के लोग चरण पूजते हैं। राजा दशरथ जी आते होंगे तो पुकारते होंगे, राम इधर आओ, पैर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा दबाओ तो। ये कम बड़ा पद थोड़े है। पिता होना जितने गर्व की बात अफसर पदाधिकारी होना नहीं है, उससे बड़े गर्व की बात बड़े आदमी का पिता होना है। इस चीज को मैं अपने जीवन के उदाहरण से समझाऊं तो एक बात समझ में आ जाएगी। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूं कि मैंने आपको कल ही बताया कि मैं बहुत बचपन अवस्था में साधु बनने का निर्णय लिया था। वर्ग 8 में पढ़ रहा था, उस समय मेरी उम्र 12 वर्ष की रही। 12 वर्ष की उम्र में मैं साधु बनने का निर्णय लिया था। हालांकि तत्काल में बन नहीं पाया, क्योंकि जैसे मैं कहा कि मैं साधु बनूंगा, माँ जी को बताया तो माँ रोने लगी। दुनिया के किसी भी बच्चे की माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा साधु हो जाए। वो नहीं चाहती, वो रोने लगी। तो उनको रोते देख करके मुझे ये लगा कि मैं साधु बन रहा हूं। क्यों बन रहा हूं? शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कल्याण पाने के लिए। और मेरे जाने से, मेरे यहां से हटने से मेरी माँ जिंदगी भर रोती रह जाएगी, तड़पती रह जाएगी। तो माँ की आत्मा यदि मेरे लिए तड़पती रह गई, रोती रह गई, तो यदि हमको वैकुंठ का राज भी मिल जाएगा तो भी हमको शांति मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि इसको रुला करके हम ना जाए। भजन यही सुन रहे थे ना? सचमुच में ये सबका कर्तव्य है। हम लोग जो यहां से कह रहे हैं, आप लोगों के मन में कुछ लोग सवाल करते हैं, बिहार में ज्यादा सवाल करता है कि आप लोग कहते हैं माता पिता को सेवा करना चाहिए, तो आप लोग काहे छोड़ करके चले आए? क्यों छोड़ के आए? अरे सेवा करने का मतलब केवल पैर में तेल लगाना ही नहीं होता है। सेवा करने का मतलब अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने गुण से, अपने विचार से, व्यवहार से माता पिता के आत्मा को शांति पहुंचाने वाला, आत्मा को तृप्त करने वाला, आत्मा को गदगद करने वाला भी चाहे धरती के किसी कोने में रहे, वो माँ बाप की सेवा कर रहा होता है। माँ बाप की वही सेवा है। माता पिता केवल बच्चों से ये नहीं चाहते कि आप मेरे बस अगरबत्ती दिया दिखाते रहो। माता पिता इतना चाहते हैं कि आप उनका सब दिन सम्मान करो, आप उनका सब दिन सेवा करो, उनके दिल, उनके मन, उनके चित्त को प्रसन्न रखने की कुछ न कुछ ऐसा काम करो। आप ऐसा मीठा बोलो कि आपके एक बोली से आपके माता पिता का चित्त प्रसन्न हो जाए। आप कुछ ऐसा व्यवहार करो कि उस व्यवहार से आपके माता पिता का दिल खुश हो, वो करना चाहिए। और यदि आपको मौका लगे कभी, मेरे माता पिता का नंबर, मोबाइल नंबर आपको मिल जाए, तो एक बार आप फोन करके पूछ लेना कि साहब जी आपके रुला रहे हैं कि साहब जी आपकी सेवा करते हैं। ये सच है कि मैं नहीं जा पाता हूं, मुझे फुर्सत नहीं है, लेकिन जब भी सुबह मेरी नींद खुलती है तो भगवान को याद करने से पहले एक बार मैं अपने माँ को फोन करता हूं कि क्या समाचार है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती। जब भी रात में मैं सोता हूं तो आंख बंद होने से पहले माता पिता को जरूर प्रणाम करता हूं, उनके दिन भर के हाल समाचार, सुख दुख को पूछ लेता हूं। सुबह जब जगते हैं, आंख खुलती है तो एक बार फोन करके पूछता हूं। और यहां पर जो आपके पास में भी दिन रात आपके बच्चे रहने वाले हैं, एक जगह बड़ा दुख हुआ। एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो जियो वाला मोबाइल 1500 रुपए वाला, वो नया नया खरीद के लाया था, अभी सील भी नहीं तोड़ा था। और 6 महीना बीत गया उस मोबाइल को, फोन बजा नहीं। वो दुकानदार के पास आया कि मोबाइल लौटा दीजिए। दुकानदार ने कहा क्या हुआ? उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मोबाइल खराब हो गया। कहा क्यों? कहा कि आपके यहां से जब से खरीद के ले गए हैं, बैटरी ठीक है, फलाना ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक ये फोन का रिंग तक नहीं बजा, इसको बदलिए। तो उसने देखा, खोल खाल के, बैटरी भी ठीक है, सब चीज ठीक है, लेकिन फिर भी कहता है फोन नहीं बजा, तो मामला क्या है? तो उस बूढ़े बाबा कुछ काम से दूसरे मोबाइल छोड़ करके चला गया। वो संजोग से, वो मेरा करीबी आदमी था, हम दुकान पे गए हुए थे। नाम कहिएगा तो वो बोल देंगे, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। तो वहां गए,
उन्होंने कहा साहब देखिए ये मोबाइल आया है, 6 महीना पहले खरीद के ले गया था, समस्या यह सुना रहा है कि मोबाइल के रिंग नहीं बजते हैं। अब उस बाबा को कौन बताया जाए, कौन बतावे कि इसका बैटरी भी ठीक है, मोबाइल भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जिसके फोन के इंतजार में है उसका दिमाग ही ठीक नहीं है। मतलब जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कभी फोन करेगा तब तो बजेगा। अब सोचिए कि वह पिता अपने बच्चों से इतना दूर, वो अपने बच्चों के फोन का इंतजार करने के लिए वो मोबाइल खरीदता, 6 महीना बीत जाने के बावजूद भी उस मोबाइल की एक घंटी नहीं बजती है। उस मोबाइल से अपने माँ बाप एक बार हेलो सुनने तक के लिए परेशान हो जाते हैं। आपका इस धरती पर जन्म लेना बेकार है, आपको पुत्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कि मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं, आपको मानव शरीर में नहीं आना चाहिए, जानवर के शरीर में चले जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। बुरा लग रहा है क्या मेरी बात? बुरा लगने वाली बात नहीं है। इतना तो ख्याल रखो, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जन्म देने वाले माता पिता का दिल कभी मत दुखाओ। इस प्रकृति में दिखने वाले साक्षात ब्रह्मा, साक्षात विष्णु, साक्षात शिव का यदि स्वरूप कोई है इस संसार में तो वो माता पिता है। महर्षि मनु ने इसको अपनी भाषा में कहा कि यंग माता पितृ क्लेशं सहित संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कुर्तंग वर्षं सतैरपि। कि एक माता पिता को बाल बच्चे जन्म देने में, उसका पालन पोषण करने में, पढ़ा लिखा करके उसको विद्वान महान चरित्रवान बनाने में माता पिता के जो खून और पसीने की लागत है, यदि वह बच्चा 100 वर्ष तक अपने माँ बाप के चरण में सरसों का तेल लगाते रहे और कर्जे से मुक्ति पाना चाहे तो पर भी माँ बाप के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है, माँ बाप के कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता। इसी बात को हजरत ईसा मसीह अपनी भाषा में कहते हैं सरसों का तेल लगाना तो कम हो गया। हजरत ईसा मसीह कहते हैं कि कोई बच्चा अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहता हो और अपने शरीर का चमड़ा छीलकर माता पिता के पैर की जूती बना दे और उसको रोड पर पहना करके टहलावे तो पर भी माता पिता के कर्जे से बच्चा मुक्त नहीं हो सकता है। इतना उपकार है उसका। तो ऐसे माता पिता को नहीं भूलाना चाहिए। तो मैं बचपन अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था में मेरे मन में भावना जगी कि मैं साधु बनूं। माता जी को सुनाया, माँ रोने लगी। मैं अपने मन को समझाया कि माँ को रुला करके मुझे साधु नहीं बनना है। तो मैंने माँ से कहा कि मैं नहीं बनूंगा साधु, चिंता मत कर। फिर 8-10 दिन बीता, मैंने देखा कि माँ थोड़ा ठीक ठाक हो गई है। तो फिर मैं जाके कहता माँ साधु बनने दो, तो फिर रोती है। फिर मैं कहता हूं कि नहीं बनूंगा। फिर इस तरह से करते 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 2 वर्ष बीता और मैं ये ठान लिया था कि जो बात एक दिन जाकर के मुझे भिलाई में, दुर्ग में, वहां पर नेहरू नगर में सुनाना है, जो बात मुझे नेहरू नगर वासियों को समझाना है, उस बात की शुरुआत हमें अपने माता पिता से ही करनी है। यदि माता पिता को हम अपनी बात समझाने में सफल हो गए तो नेहरू नगर वाले आत्माराम बाबू को भी समझाने में सफल हो जाएंगे। यही मेरा प्रयोग स्थान। पहला कोशिश में वहीं से किया कि मुझे समझाना पहले अपने माता पिता को ही है। इनको ही मैं प्रैक्टिकल का प्रयोगशाला बनाया कि प्रयोग यहीं पर करूं पहले। ये इनको यदि समझा दिए तो बाकी सबको समझा देंगे। और कोशिश किया, समझाते समझाते 2 वर्ष लगा। तब तक में मैट्रिक की परीक्षा हुई, रिजल्ट निकलने का इंतजार नहीं किए, परीक्षा दिए और माता पिता ने कहा बेटा अब समझ गया, अब तू जा सकते हो। मेरे मन में हो कि रिजल्ट का इंतजार करने में कहीं फिर मन बदल गया तो चौपट हो जाए, इसलिए इंतजार नहीं किया, मैं निकला। तो उसी क्रम में वो 2 साल जो गैप मिला 8वां से लेकर के मैट्रिक तक पढ़ने का, हमारे बगल में श्री शुभ स्वरूप साहब जी बैठे हुए हैं, वो मेरे जन्म स्थान के इलाके से ही आए। तो वहां पर शर्ट फुल पैंट भी पहने हुए रहते थे ना, तो मैं बोलने के लिए इतना जानता था कि उस समय जब महात्मा लोग प्रवचन करने जाते थे, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी,
तो वो मुझे बगल में बैठा करके माइक मेरे सामने देते थे, तो कहते थे कि कुछ भजन गाओ और मेरे बोलने से पहले 2 शब्द बोलो, कुछ बोलो। नम्मा में पढ़ते पढ़ते तो मैं बोलता था, मैं भजन गाता था, और मेरे ही भजन को आधार बना करके श्री साहब जी वहां पर प्रवचन किया करते थे। उस समय में लगभग 25-26 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। तो वहां पर उसी अवस्था में कुछ ऐसा संजोग बना कि एक आश्रम में मैं विद्यार्थी बन करके रहने गया था, लेकिन वहां कुछ ऐसी बात हो गई कि सब महात्मा खाली कर दिया, चाबी मेरे हाथ में आ गई। अब नम्मा क्लास में पढ़ते पढ़ते ही, जैसे आप ये आश्रम की समिति चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, नम्मा क्लास में पढ़ते पढ़ते ही मैं संगठन को चलाना सीख गया, चला रहा। और उसी क्रम में जब उस जगह पर आश्रम में मैं था, फुल पेंट वगैरह हट गया, उजला कपड़ा मेरे शरीर पर आ गया, तो मेरे बड़े पिताजी शिक्षक थे। यहां पर मैं अपनी बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि पिता होने का महत्व क्या होता है, इसलिए ये बीच में आपको सुना रहा हूं। तो मैं वहां पर बैठा था, आश्रम पर रह रहा था, संन्यास वेश में आ गया था। उसी चीज को देखने के लिए मेरे बड़े पिताजी, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षक थे, कहीं किसी काम से, ऑफिस के काम से आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि नजदीक आया हूं, मेरे घर का बच्चा एक सन्यासी हो गया है, आश्रम बगल में ही है, चलिए देखते हैं। तो वो भी आए और उनके साथ में 4 ठो और शिक्षक लोग आए। अब शिक्षा विभाग के ही जुड़े थे, तो 4 शिक्षक और साथ में आए। जब आश्रम पर आए तो एक तो भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भवः का गुणगान करती है कि आश्रम पे कोई अतिथि आ गए तो उनका सेवा सत्कार कीजिए। तो वो तो एक अतिथि थे, और उसमें भी दूसरा मेरे रिश्ता में बड़े पापा थे। उनके साथ में जो आए तो अब बड़े पापा के दोस्त, तो वो भी उसी रिश्ते में आएंगे। तो मैंने वो दोनों ही आधार पे हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप लोग आए हैं, कुछ देर ठहरिए, बिना भोजन किए नहीं जाने दें। तो मान गए वो लोग। दोपहर का समय था, सब लोग बैठे। मैं उस समय चावल और सब्जी बनाया, गैस चूल्हे पर दोनों तरफ चढ़ा दिया, दोनों बन गया। आधा घंटा के बाद जब लगभग भोजन बन करके तैयार हुआ, थाली लगाई गई, उसमें भोजन परोसे गए, और सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन कर लिए। भोजन करने तक तो ठीक ठाक रहा। बात आई कि अब थाली उठाने की, थाली धोने की, तो उसमें सब लोग अपना अपना थाली उठाने लगे। तो मैं क्योंकि वहां सबसे छोटा था, सबका बेटा भतीजा के रिश्ते में आता था, तो मैंने हाथ जोड़ा कि आप लोग यहाँ अतिथि बन करके आए हैं, मेरे सामने में आप लोग थाली मत उठाइए, हम थाली उठा दें। तो उसमें से 2 सज्जन कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, एक तो महात्मा हो गया, तुलसी छोटा हो कि बड़ा हो, तुलसी तुलसी है। आप संत हैं, आप संत के वेश में है, थाली आपको नहीं उठाने देंगे। आपने भोजन बना करके खिलाया, यही बहुत बड़ी बात हो गई। अब मेरी जूठी थाली धोएंगे ऐसा आपको करने नहीं देंगे, तो इसलिए थाली हम लोग धोएंगे। अब 2 आदमी जो और बगल में बैठा था, उसने कहा धो, अपने घर के बच्चा है, उठाएगा तो क्या होगा, उठाने दीजिए। 2 ठो कह रहे कि उठाने दीजिए, और 2 ठो कह रहे कि नहीं उठाने दीजिए। मेरे बड़े पिताजी की आदत थी कि वो भोजन करने के वक्त में बोलते नहीं थे। तो अभी उनका भोजन समाप्त नहीं हुआ था, वो कर ही रहे थे। और दोनों तब तक में 2 पार्टी में आदमी बट गया, आधा कह रहा है कि थाली उठाने दीजिए, आधे लोग कह रहे हैं मत उठाने दीजिए। बड़े पिताजी को तब तक भोजन किया हो गया, हाथ धोए, कुल्ला किए, उसके बाद थोड़ा सा बढ़िया से पूछते हैं क्या बात कर रहे हैं आप लोग। अब बात यही कर रहे हैं कि भोजन जब कर ही लिए और उसके बाद कहते हैं थाली उठाइए, तो ये कहते हैं कि उधर वाला कह रहा नहीं उठाइए, इधर वाला कह रहा उठाइए। तो मेरे बड़े पिताजी कहते क्यों नहीं उठाना चाहिए, का इसलिए कि ये साधु के वेश में है, सन्यासी है, और सन्यासी पूज्य होता है। ये तो एक भोजन बना करके खिला दिए और हम लोगों का जूठा थाली उठाएंगे, ठीक नहीं होगा, हम लोगों के ऊपर पाप चढ़ जाएगा। तो मेरे बड़े पापा ने कहा कि पाप क्यों चढ़ेगा,
मास्टर साहब आपको समझ में नहीं आ रहा, ये साधु है, ये सन्यासी है, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। मेरे बड़े पिताजी ने कहा माना कि ये साधु है, ये सन्यासी है, ये हमसे पद में बड़े हैं, लेकिन पद में कितनों भी बड़ा हो जाए ये साधु है, ये ब्रह्मचारी है, तो हम साधु और ब्रह्मचारी के बाप हैं, इससे रिश्ते में कम कहां है। ये साधु है तो हम साधु के बाप हैं, ये सन्यासी है तो हम सन्यासी के बाप हैं, चिंता की क्या बात है, पाप कैसे लग जाएगा। ये ब्रह्मचारी है तो हम ब्रह्मचारी के बाप हैं, तो बाप का पद भी बेटा से कम होता है क्या। तो इसलिए पाप नहीं लगेगा। थाली उठाने दीजिए, थाली उठा, हम थाली उठा करके धोए। कहने का ये मतलब है मेरा कि एक सामान्य पुत्र के भी पिता होने पर पिता को एक अलग गर्व होता है, एक अलग गौरव होता है। तो श्री राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की राजा दशरथ जी पिता बने, ये गर्व की बात नहीं होगी क्या, ये गौरव की बात होगी कि नहीं। लोगों ने पूछा कि राम जी परमात्मा पुरुषोत्तम और उसके पिता आप यह बताइए कि इतना जो गौरव का क्षण आपको मिला, इतना बड़ा ऊंचा पद मिला, कौन से मंत्र जपते थे आप। बस अब प्रवचन को यहीं पर मैं विराम दूंगा, ये कहानी आप सुन लीजिए, ये कथा सुनिए कि राजा दशरथ से पूछा गया कि आप इतने वरिष्ठ पद को पाए, उच्च पद को पाए, आप बताइए कि कौन सा मंत्र जपने से ये उपलब्धि आपको मिली, कौन सी पूजा करने से ये उपलब्धि आपको मिली, कौन सा यज्ञ आपने किया, कौन सी कथा आपने सुनी, कौन सा आप तीर्थ करने गए थे, कौन सा व्रत आपने किया, किसके प्रभाव से ये मिला, ये बताइए। और आपको सत्संग के प्रति आभार होना पड़ेगा, आपको गुरु के प्रति आभार होना पड़ेगा। श्री राम जी और राजा दशरथ जी दोनों पूरे नगरवासी से कहते हैं कि हे लोगों, मेरे जीवन के जो भी भौतिक आध्यात्मिक उत्कर्ष आप देख रहे हैं, मेरे जीवन की जो कुछ भी सफलता आप देख रहे हैं, उस सफलता के कारण में आप पूजा पाठ को मत तलाशिए, आप जंतर मंतर को मत तलाशिए, कोई तीर्थ व्रत को मत तलाशिए। तो राजा दशरथ से पूछा कि तब आप ही बताइए कि सच्चाई क्या है। राजा दशरथ रामचरितमानस में कहते हैं, जे गुरु चरण, ये राजा दशरथ की वाणी है। वो कहते हैं कि मेरे जीवन की जो भी उपलब्धि देख रहे हो, मेरे घर में सीता के जैसी बहू आई है, मेरे घर में राम के जैसे पुत्र आए हैं, मेरे घर में कौशल्या की जैसी पत्नी आई है, मेरे घर में सुमित्रा की जैसी पत्नी आई है, मेरे घर में लक्ष्मण के जैसा भाई आया है, मेरे घर में भरत के जैसा भाई पैदा हुआ है। तो उसके वजह में, उसके केंद्र में यदि तुम ढूंढना चाहते हो तो उसके केंद्र बिंदु में ये सत्संग है, उसके केंद्र बिंदु में गुरु है, गुरु का ज्ञान और गुरु का संस्कार है। कहा कैसे विश्वास नहीं होता। राजा दशरथ ने कहा विश्वास करो, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही। ये पंक्ति मेरी नहीं है। आज भी किसी को आपत्ति हो कि पता नहीं अपने मन से बोल रहा हूं, तो मैं तो परसों ही कह के यहां से गया कि कौन कौन रामायण पढ़ते हैं आप लोग, लेकर के आइए थोड़ा। 3 दिन पहले गए थे लेकिन अभी तक रामायण लेके तो पहुंचे नहीं। अभी भी वो रामायण में आपको लगता हो कि जो मन से कही जा रही कोई बात ऐसे अपने मन से बना के कही जाती हो, तो अब तो मैं भाई 24 घंटा लगभग ठहरूंगा। कल सुबह ही मुझे यहाँ से निकलना है, तो रात भर तक मौका देता हूँ। तो जिसको लगे कि मनमानी बात करते हैं, तो चाहे जिस भी प्रकाशन का रामायण रामचरितमानस आपके पास हो, आप लेकर के आइए, मैं बैठा हुआ हूँ। और यदि इस बार न संभल सके तो अगले बार पहले से खोज करके रखना। यहां आओ कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं आओ, वो रामायण गीता भागवत लेके मेरे पास सवाल लेके पहुंच जाना, मैं जवाब देने के लिए उस समय भी तैयार रहूंगा। वो रामचरितमानस की पंक्ति यह कहती है कि मेरे जीवन की भौतिक आध्यात्मिक जो भी उपलब्धि देख रहे हैं, मेरे परिवार की जो भी उन्नति आप देख रहे हैं, मेरे घर में आप सीता की जैसी बहू, उर्मिला की जैसी बहू आप देख पा रही हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जैसे पुत्र देख रहे हैं, मेरे यहाँ कौशल्या की जैसी पत्नी देख रही हैं, चक्रवर्ती सम्राट होना देख रही हैं। यदि इसमें एक किसी कृपा की बात आप कर रही हैं, किसी आशीर्वाद की बात आप कर रहे हैं, तो पूरे नगरवासी स्त्री पुरुष सबको संबोधित करते राजा दशरथ कहते हैं, इसमें न कोई पूजा काम आया है,
न कोई पाठ काम आया है, न कोई तीर्थ काम आया है, न कोई व्रत काम आया है, तब काम क्या आया? जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, परिणाम क्या होगा? तेजन सकल विभव बस करही। वह आदमी जो नित्य प्रति अपने मन को गुरु के चरण में अर्पित करते रहता है, जिस व्यक्ति को यह सौभाग्य मिलता है कि सत्संग की गंगा में डुबकी लगाकर अपने गुरु के चरण पर अपना माथा टेक सके, अपने आप को गुरु के चरण में झुका सके,